हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एपीएस के बारे में। देखिए, इसकी अगर नोटिफिकेशन अगर हम लोग ने सही से दिमाग में बैठा लिया तो ये बहुत अच्छी वैकेंसीज़ और पावरफुल वैकेंसीज़ है। अगर इसको हमने सही से समझ लिया तो ये समझ लीजिए कि तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक, काफ़ी समय बाद आ रही है तो काफ़ी पोस्टें हैं, तो इसके सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या चीज़ें इसमें पूछी गई उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़ेंगे कि 10 साल बाद, देखिए 10 साल बाद शुरू होगी एपीएस की भर्ती। ये जो आया है न्यूज़, जो प्रयागराज में है कि अपर निजी सचिव भर्ती जो है 10 साल बाद शुरू होगी। शनिवार को ही कैबिनेट में उत्तर प्रदेश सचिवालय अपर निजी सेवा तृतीय संशोधन 2023 को मंजूरी मिलने के साथ ही भर्ती का रास्ता क्या हो गया, साफ हो गया। ये क्लियर है कि अब भर्ती आनी है। 300 से अधिक पदों के लिए जल्द आवेदन आने का मतलब आसार हैं। इससे पहले प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2013 में 176 पदों के भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन विज्ञापन और नियमावली के विरुद्ध होने के कारण आयोग ने अगस्त 2021 में निरस्त कर दी थी। 2021 में ये निरस्त कर, जिसका विवाद हाई कोर्ट में लंबित है अभी तक का। 10 साल से भर्ती नहीं आने के कारण हजारों अभ्यर्थी क्या हो गए, ओवरेज हो गए। तो बहुत, तो एक तो मतलब क्या है कि स्टूडेंट के लिए तो बहुत ख़राब न्यूज़ था कि 10 साल तक नहीं आया। अब क्या करा कि संशोधित नियमावली में एपीएस के पदों की समूह खा का राजपत्रित कर दिया गया है। कंप्यूटर के लिए नीलिट से ट्रिपल सी, ये सोच लिए ट्रिपल सी मैंडेटरी है या इससे ऊंचा आहत मान्य होगी, और कंप्यूटर पर टंकर परीक्षा आयोजित की जाएगी। सर्जित पदों की संख्या 612 से बढ़कर 750 यानी कि 730 कर दी गई है, और आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। पिछले 3 सालों से नई भर्ती के लिए आंदोलन करने वाले प्रतियोगी छात्र दीपक कुशवाहा, उमेश पांडे और एम आलम इत्यासक से संशोधित नियमावली की मंजूरी देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया है। तो 300 अधिक जल्द विज्ञापन आने के आसार है, और 2013 के बाद जो भर्ती ना आने से हजारों अभ्यर्थी हुए थे, ये ओवर एज, ये तो नोटिफिकेशन हो गया। अब बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को भरेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसका सिलेबस के बारे में जानना चाहिए। तो अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सिलेबस देखता हूँ मैं। ये आ गया, आइए सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले सिलेबस की बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस बहुत मैंडेटरी है। तो प्लान एंड सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन, इसका पिछले मतलब अभी जो लेटेस्ट है उसका नहीं है, इससे पहले का है। ठीक है। तो फॉर द पोस्ट ऑफ एपीएस द स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन हिंदी शॉर्ट हैंड एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप राइटिंग इन एसेंशियल, ये एकदम आवश्यक है। द कैंडिडेट आर एक्सपेक्टेड टू ट्रांसक्राइब एंड डेडिकेट प्रोसेस इन 5 मिनट द डिटरमाइन स्पीड ऑफ टाइप राइटर फॉर विच 1 हार्ड 1 घंटा का टाइम विल बी गिवन, 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। द प्रोसेस shall be selected in the view that not only the test speed of shorthand but examine the knowledge of idiomatic language, दोनों का मैंडेटरी है, ठीक है। A test will be conduct English shorthand and general English which optional form among the selected candidate who will be found fit Hindi or English both according to determined standard. They will be enlightened to bilingual allowance determined by the government from the time to टाइम, दोनों में पाया जाएगा तो उनको अलाउंसेस दिया जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ सेल बी 1 पेपर, एक पेपर ऑफ 5 मिनट फॉर हिंदी टाइप राइटिंग कंपल्सरी एंड इंग्लिश टाइप राइटिंग ऑप्शनल है। मतलब हिंदी आती है अच्छी बात है, अगर इंग्लिश नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। वो हो गया स्किल का। अब सिलेबस क्या है। पेपर 1 जो होगा जनरल नॉलेज, जिसमें 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटा समय दिया जाएगा। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। द पेपर विल बी फॉलोइंग फील्ड इन द ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, ठीक है। एब्रीविएशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म आ जाता है, जैसे ABC है या किसी का भी शॉर्ट नेम दे दिया गया उसका, ठीक है। जैसे मान लीजिए भेल का दे दिया है या साग का अब्रीविएशन नाम दे दिया गया, ऐसे करके, ठीक है। नाटो का नाम दे दिया गया, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म। फेमस बुक एंड दियर राइटर, मान लो किसी का भी पूछ दिया, जैसे 5 पॉइंट समवन हो गया, या गांधी जी की यंग इंडियन, या ऐसे करके पूछ दिया, ठीक। इस तरीके से
है ना। हिस्ट्री का विथ रेफरेंस द एंसेंट मिडिवल मॉडर्न इंडिया, ये हिस्ट्री का। साइंस से पूछा जाएगा आपको, साइंस से। ज्योग्राफी से आएगा, ज्योग्राफी रिलेटेड टू यूपी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रिलेटेड टू यूपी। ज्योग्राफी रिलेटेड टू इंडिया, वर्ड वर्ड वाला नहीं पूछ रहा है, तो आपको यूपी और इंडिया का आपको पढ़ना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ना है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड मतलब किस तरीके से कौन कौन से स्पोर्ट्स से इम्पोर्टेंट है, जैसे खेल से, जगत से, पुरस्कार से पूछ दिया जाएगा, या कौन सा आयोजन होने वाला है, कहाँ कहाँ आयोजन होंगे, ये पूछ दिया जाएगा। ओलंपिक गेम्स के बारे में पूछा जाएगा, क्रिकेट के बारे में पूछा जाएगा, बैडमिंटन के बारे में पूछा जाएगा, टेनिस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ये या स्पोर्ट्स प्लेयर कौन से किससे संबंधित है, इस तरीके से स्पोर्ट्स का पूछा जाएगा। इंपॉर्टेंट सिटीज़ मेमोरीज बिल्डिंग विद रेफरेंस टू इंडिया, ये समझ लीजिए इंडिया का ज्योग्राफिकल पूछा जा रहा, बाहर का कहीं नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। तो इंडियन सिटीज़ के बारे में कौन सा फेमस है, लाल किला, ठीक है, और ताजमहल, ऐसे करके मोन्यूमेंटल फेसेस पूछी जाएगी। इंपॉर्टेंट इवेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स का मतलब है जो आपके चीज़ें हुई हैं उसके बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। कहाँ पे कौन कौन सा आयोजन हुआ है। अर्थमेटिक क्लास 5th लेवल, तो मैथ ज़्यादा टफ नहीं है। फिर बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की, जनरल हिंदी, और उसके लिए 100 मार्क्स है, 3 घंटे का समय दिया गया है। या या प्रश्न पत्र परंपरागत निबंध, मतलब ऐसे टाइप में होगा, प्रकार का होगा। पत्र का क्षेत्र निम्नलिखित रूप में होगा। पहला क्या होगा, अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर तथा अपठित गद्यांश का शीर्षक, ठीक है। दूसरा संक्षेपण होगा। पत्र एवं कार्यालय, विभिन्न पत्र का आलेखन होगा। मुहावरे एवं लोकतियाँ, उनका प्रयोग पूछा जाएगा। विभिन्न शब्दों का एक शब्द पूछा जाएगा, अनेकार्थी वाला। वाक्यों का शुद्धिकरण पूछा जाएगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द पूछा जाएगा। हिंदी निबंध होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस कर दिया। अपठित गद्यांश और प्रश्नोत्तर के लिए आपको 20 अंक का आपका पूछा जाएगा। संक्षेपण में 10 अंक का पूछा जाएगा। पत्र एवं कार्यालय, विभिन्न पत्रों का आलेखन 10 नंबर का पूछा जाएगा। मुहावरे एवं लोकतियों का उनका प्रयोग 10 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। विभिन्न शब्दों का एक शब्द ये एक आता है ना, ठीक है, तो उसके लिए 10 क्वेश्चन। वाक्यों का शुद्धिकरण 10 क्वेश्चन, 10 अंक का होगा। पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए 5 अंक दिया जाएगा। हिंदी निबंध के लिए 25 अंक दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ठीक, ये हो गया। अब आते हैं इस पे, देखिए क्या है नेक्स्ट पे। अब हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है 135, डिटेल इन पैरा, ये मैंने बता दिया था। पेपर 4 में हिंदी टाइप राइटिंग के लिए 15 नंबर, डिटेल इन पैरा सी, मैंने वो बता ही दिया था। द कैंडिडेट विल हैव टू ऑब्टेन स्पीड, आपको स्पीड गेन करनी है 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइप टेस्ट। द कैंडिडेट ऑब्टेन लेसर स्पीड शैल नॉट बी treated eligibly. The candidate obtain the speed of 25 word per minute shall be awarded 10 marks, and the candidate obtain more speed 1 extra mark to 5 word per minute shall be given, but obtain mark shall not be more than 15 marks total, ठीक है। तो अगर आपकी स्पीड का भी नंबर मिलेगा। अगर आपकी स्पीड आ रही है 15 से 29 तो 10 मार्क्स, 30 से 34 आ रही है तो 11 मार्क्स, 35 से 39 आ रही है तो 12 मार्क्स, 40 से 44 आ रही है 13 मार्क्स, 45 से 49 आ रही है तो 14 मार्क्स, और मोर देन 50 है तो 15 मार्क्स के। द कैंडिडेट शैल बी गिवन अ पर प्रोज पैराग्राफ टू टाइप 5 मिनट, हैविंग टाइप लेसर इन देन द टाइप हैव टू टाइप इट अगेन। ऑप्शनल पेपर क्या होगा, इंग्लिश कर लिए, जनरल इंग्लिश होगा, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा, 1 घंटा 1 घंटा टाइम दिया जाएगा। करेक्शन सेंटेंस होगा 5 मार्क का। फिल इन द ब्लैंक्स 5 मार्क का। ट्रांसलेटर हिंदी टू इंग्लिश 10 मार्क का। ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 10 मार्क का। और इंग्लिश ऐसे होगा आपका 20 मार्क्स का। अब बात करते हैं पैरा 6 की, तो इंग्लिश शॉर्ट हैंड आपका मैक्सिमम 135 मार्क्स का, और इंग्लिश टाइप राइटिंग में आपका होगा 15 मार्क्स का। Reading above the necessary information have given in para B and C plan. There shall be such question para paper 1 and 2 as expected to graduate, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का होगा। पेपर 8 कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा आपका। मार्क्स 100 नंबर का होगा, और 1 घंटा 30 मिनट आपको दिया जाएगा। अब प्रैक्टिकल एग्जाम ऑन कंप्यूटर के लिए क्या है, सिलेबस क्या होगा, बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग विंडो एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विथ
पैराफिस लाइक प्रिंटर, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। ठीक है, 20 नंबर का दिया जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस एक्सेट्रा, ये भी 25 नंबर का दिया जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट 20 मार्क्स का है। कन्वर्सन इन द यूज़ ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब एंड पॉपुलर वेबसाइट फॉर रेलवे एंड एयर 5 मार्क्स का। रिजर्वेशन सर्च इंजन लाइक गूगल, इंफॉर्मेशन वेबसाइट एंड लाइक विकीपीडिया। पांचवा क्या है, वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेल, सेंडिंग एंड अटैचिंग अटैचमेंट, रीडिंग, सेविंग, प्रिंटिंग, मेंटेनिंग एड्रेस बुक, 15 मार्क्स का दिया जाएगा। वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, पीडीएफ विद डिफरेंट स्टाइल एंड एनिमेशन, ये हो गया 15 मार्क्स का हो गया। तो ये आपका टोटल ए पार्ट और बी पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो अगर आप सही से तैयारी कर लोगे तो ये आप डेफिनेटली मानिए कि आपका इसमें हो जाएगा। बस आपको सीरियस होना पड़ेगा, जो मैंने सिलेबस पढ़ा बताया है उसको सही से आपको रीड कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आपका आंसर देने की कोशिश करूँगा।